हेलो वीवर्स, वेलकम बैक। इस पार्ट की शुरुआत में हान जब घर लौटता है तो मुनुक्कू हान को देखकर खुश हो गई थी, पर हान उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो मुनुक्कू हान से उसकी वजह पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है जो उसे अनहैप्पी करती है। पर हान उसे घर जाने को कह रहा था कि देर हो गई है। मुनुक्कू चिल्लाते हुए पूछती है कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी एंगेजमेंट भी होने वाली है। तो हान खुद ही उसका भ्रम दूर कर देता है कि वे कोई उससे एंगेजमेंट नहीं करने वाला। मुनुक्कू बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके डैड और हान के डैड ने 10 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, वे उसे कैंसिल नहीं कर सकता। हान क्लियर बता देता है कि वे उसका फैसला है, इसमें उन दोनों के डैड का कोई लेना देना नहीं है। उसे पता है कि उसको अपनी लाइफ किसके साथ बितानी है और वह वो तो नहीं है। हान की मॉम भी अपने बेटे का साइड देते हुए ये सगाई को खत्म करने में सहमत थी। मुनुक्को को लग रहा था कि वे उसे धमका रहे हैं, तो हान कहता है जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो ये कहने की हिम्मत भी नहीं होगी। मुनुक्को सच्चाई के बारे में पूछती है, पर हान उसे अभी घर जाने को कह देता है। देन हान के डैड को इस सब के बारे में पता चला था। वे हान पर गुस्सा कर रहे थे, पर हान भी कह देता है कि भले ही वे उसके डैड हों, पर उसकी लाइफ को वे अपनी तरह अरेंज नहीं कर सकते। उसके डैड समझाते हैं वे मुनुक्कू की फैमिली के साथ दुख सुख शेयर करते हैं, मुनुक्कू से शादी करना अच्छी चॉइस होगी। हान पूछता है अगर वे फैमिली गंदी हो फिर भी। वे उन्हें याद दिलाता है कि फैब्रिक फैक्ट्री के बारे में, कि उन्होंने वर्कर्स को उनकी मेहनत के पैसे हड़प लिए थे। उसके डैड सबूत मांगने लगते हैं, पर अभी तो उसके पास सबूत नहीं था, पर वह जल्द ही उसके खिलाफ सबूत ढूंढने वाला है। वे अपने डैड से एक डील भी करता है, अगर उसके खिलाफ सबूत मिल जाए तो वे इस सगाई को तोड़ देंगे। उसके डैड ये सारी बातों को मान गए थे। नेक्स्ट डे मुनुक्कू ने जिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी कि जिया को हान की मॉम ने हान का पर्सनल असिस्टेंट बनाया था। उनको वे काफ़ी पसंद थी, उसे वे काफ़ी सैलरी देने के बाद भी उसकी माँ का इलाज भी करवाया। मुनुक्कू हान का जिया के प्रति व्यवहार पूछती है तो खबरी बताता है हान जिया को एक स्पेशल व्यक्ति की तरह ट्रीट करता था। वे स्कूल में भी 1 मिनट भी दूर नहीं रहते थे। वे जिया का एड्रेस भी लाया था। इधर जिया की माँ जिया और हान के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी, तो जिया कहती है कि वह बस उनके बॉस का बेटा है। पर जिया की माँ को हान एक अच्छा इंसान लगा था, तो उनको चिंता थी कि उनके बीच बहुत बड़ा फासला है। जिया ये सब सोचने को अपनी माँ से मना कर रही थी, वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तभी दरवाजे पर हान आया था। वह जिया की माँ से पुराने कुछ पेपर लेने आया था। जिया की माँ के पास कुछ रसीदें थीं, उन सबको रसीदों से ही पैसे दिए जाते थे। हान के पुराने वर्कर्स के एड्रेस मांगने पर वे हान को एक डायरी भी देती हैं। उस समय सबके पास फ़ोन नहीं थे, पर सबने अपने आसपास के लोगों के नंबर दे रखे थे। हान का प्लान था कि अगर पुराने काम करने वाले मिल जाते हैं तो वे उनसे मुनुक्कू की फैमिली के खिलाफ गवाही दिला सकते हैं। देन हान और जिया धीरे धीरे सबके पास जा रहे थे। कोई वहाँ से चला गया था तो कोई की माँ अब मर चुकी थी, तो वे अलग अलग जाकर ढूंढने को कहते हैं और फिर बाद में जिया के दरवाजे पर मिलेंगे। देन इधर हान को वे फैक्ट्री का मैनेजर मिल गया था। वे उससे अकाउंट बुक मांग रहा था, पर व्यक्ति बहाना बना रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया, तो वे उसने फेंक दिए। हान अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए बताता है कि अगर उसने ये फेंक दिए होते तो क्या उसे डर नहीं है कि हान फैमिली उसको उसकी ऊंचाइयों से नीचे गिरा देगी। वह समझाता है अगर वह उसे अकाउंट बुक दे देता है तो वह उसे सही सलामत इन चीज़ों से निकाल देगा। इधर जिया की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो वह अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसके पीछे कोई आ रहा था। वह मारते हुए पीछे मुड़ती है, पर वह हान होता है जिसने जिया को डरा दिया था। हान बताता है कि उसने उस आदमी को ढूंढकर अकाउंट बुक ले ली। जिया ये सुनते ही खुश हो गई थी। हान बताता है कि उसने चेक किया तो मुनुक्कू फैमिली ने सच में पैसों का घपला किया था। जिया हान को वह बुक घर जाकर अपने डैड को दिखाने को कह रही थी और उसका घर करीबी है तो वह चली जाएगी। देन जब वह घर को जा रही थी तो उसके पीछे फिर कुछ चलने की आवाज़ आ रही थी, तो उसे लग रहा था कि हान वापस आ गया, पर इस बार मुनुक्कू और उसका चेला था।
मुनुक्कू जिया से कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हान का नाम लेने की। जिया ने मुनुक्कू को कभी नहीं देखा था। जब वे जिया का नाम लेती है तो जिया थोड़ा डरते हुए पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तभी वहाँ हान वापस लौट आया था। हान मुनुक्कू से पूछता है कि वे क्या करने जा रही थी, तो मुनुक्कू बताती है कि उसे वे बचपन से प्यार करती थी और उस दिन पार्टी में भी उसे अकेला छोड़ दिया था। उसकी माँ को भी उसने अपमानित करने दिया। ये सब जिया के कारण है। हान का कहना था उसने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। मुनुक्कू गुस्से में कहती है कि वे उसकी तुलना उससे क्यों कर रहा है और उसका बचाव भी कर रहा है। हान साफ बता देता है कि उसके आसपास कोई भी लड़की होगी वे उसी को चुनेगा और उसे पता नहीं कि उसके परिवार ने क्या किया था। देन हान सारी चीज़ों को अपने डैड को दिखा देता है। हान फैमिली ने तो सारा भुगतान कर दिया था, पर मुनुक्कू फैमिली ने सारा पैसा अपनी जेब में रखा। इसी कारण एक औरत पागल हो गई और उसने हान का किडनैप कर लिया। वह जब तक उस फैक्ट्री में बंद रहा जब तक उसे आकर जिया ने नहीं छुड़ाया। मुनुक्कू ये सबको एक जिया की साजिश बताने लगी थी, तो हान अब सबूत मिलने के बाद इस सब को ख़त्म करने को कह रहा था। हान की मॉम भी कहती है कि वे उन्हें अपना भाई मानते थे और उन्होंने भाई के रूप में पीठ पर चाकू मारा है। हान के डैड इस सगाई को कैंसिल कर देते हैं। तभी मुनुक्कू के डैड भी वहाँ आ गए थे। हान के बताने पर पहले तो ऐसा दिखावा करने लगा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब हान अदालत की धमकी देता है और उसके डैड भी अब उसके ही साइड थे, तो वह अपनी दोस्ती का हवाला देने लगा था। उसकी बेटी मुनुक्कू अपने डैड से पूछती है कि वे उनसे भीख क्यों मांग रहे हैं जब वे हमें फंसा रहे हैं। उसके डैड उसे घर जाकर समझाने को कह रहे थे, तो उसे समझ आ जाता है, तो वह वहाँ से चली गई थी। देन हान के डैड जिया से लापरवाही के लिए माफ़ी मांगते हैं। जिया कहती है कि उनको उससे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। उन सभी कर्मचारियों को उन जमाने में पैसों की कमी के कारण लोग छोटे मोटे काम करते थे और हर बार जब वे बात करने जाते थे तो उन्हें मुनुक्कू फैमिली की तरफ से रोक दिया जाता था। बड़ों का इलाज और बच्चों के ट्यूशन की फीस देने के लिए वे लोग पैसों के लिए इधर उधर उधार लेने भागते थे। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए और वे किसी के भी तरफ से माफ़ नहीं कर सकती। हान के डैड सब ठीक हो जाने के बाद सभी कर्मचारियों को उनके सारे पैसे देने को कहते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि जिया एक अच्छी लड़की है, तुम्हारी अच्छी नज़र है। हान अपने डैड से पूछता है कि क्या वे अब उनके पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वे मान गए थे। हान की मॉम कहती है कि आपने जिया को धन्यवाद नहीं किया, उसने 2 बार हान को बचाया। पर जिया का कहना था कि उन्होंने भी तो उसकी माँ को बचा लिया, ये सब उनकी हेल्प के बिना नहीं होता। वे कहीं भी होगी पर उनकी दया को नहीं भूलेगी। देन जिया वहाँ से जा रही थी तो हान उसे रोककर कहता है कि उसने काम को पूरा नहीं किया जो उसकी माँ ने उसे सौंपा था। जिया हैरान थी, अब वे ठीक है, पर हान कहता है कि मुनुक्कू ने उसे फिर से डरा दिया और फिर से उसकी मॉम उसे नहीं छू पाएगी। हान की मॉम उसे फिर से हान को ठीक करने को कह रही थी, तो जिया कहती है लेकिन उसकी माँ घर पर अकेली है। हान की मॉम उन्हें कॉल करके बताने को कह रही थी, अगर वे नहीं कर सकती तो वे खुद कर देंगी। वे उस पर एक और एहसान करने को कहती हैं। जिया मान गई थी। देन जिया और हान एक साथ बैठे थे। जिया उसके बर्थडे पर चली गई थी तो वह नेक्स्ट बर्थडे पर बनाने को कह रही थी, तो हान कहता है कि केक काफ़ी अच्छा था। जिया ने तो कहा ही नहीं कि वे केक बनाएगी, तो हान ने उसे खुद ही समझ लिया था क्योंकि जिया का IQ कम है, क्योंकि उसने उसके पेपर में काफ़ी हेल्प की थी। जिया गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर वह लाइब्रेरी में बंद नहीं होती तो वह खुद पेपर दे देती। देन हान फिर से उसे वह ब्रेसलेट पहनने को देता है, तो जिया उससे प्रॉमिस करती है कि वह उससे 1 मीटर भी दूर नहीं होगी। इसी पर यह पार्ट एंड होता है।